हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज जो है क्या पढ़ाएंगे जी। आज देखिए आदर्श क्रिस्टल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आदर्श क्रिस्टल। ठीक है, देखिए आदर्श और अनकी अनादर्श क्रिस्टल। ठीक है, उसमें देखिए आप ये सब क्वेश्चन तो पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट आने पूछा जाएगा कि आदर्श क्रिस्टल की किससे कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल यानी कि क्या है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए हम सबसे पहले यानी कल के क्लास में हम जो लिए थे उसमें क्या लेते हैं, यानी इकाई सेल के आयामों की गणना, उसमें एक न्यूमेरिकल करके दिखा देते हैं। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग को डरने की बात नहीं है, और हम बाद में फिर और ज्यादा न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल से आप लोग को समझाते। देखिए न्यूमेरिकल में दिया गया है, क्या दिया गया है जी, या कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा त्यान के 3.608 गुना 10 पर पावर 8 सेंटीमीटर सेल कोर, यानी कि देखिए सेल का कोर है, क्या है, सेल का कोर, और एफसीसी इकाई सेल के रूप में क्रिस्टल वृत्त होता है, यानी कि जो क्रिस्टल वृत्त होता है किसके, यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल में, ठीक है, के रूप में क्रिस्टल वृत्त होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर ज्ञात किया गया है। कहते 8.92 ग्राम सेंटीमीटर ज्ञात किया गया है। ठीक है, अब देखिए तांबा की परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना, तांबा के परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए परमाणु द्रव्यमान हम दिए थे ये, ठीक है, ये दिए थे। आप देखिए क्या लिखेंगे, दिया होगा हमको, जो यहाँ दिया उसको लिख लेंगे। जैसे एफसीसी में परमाणु की संख्या, एफसीसी में आन के फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है जी, 4, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोलेंगे कि एफसीसी के परमाणु की संख्या 4 होता है। अब एफसीसी के किनारों की लंबाई, अब यहाँ दिया क्या दिया जी, एफसीसी के किनारों की लंबाई कितने दिया, देखो यहाँ 3.608 दिया कि नहीं दिया, तो वही लिख दें 3.608 गुना 10 पर पावर 8 सेंटीमीटर। फिर देखिए तांबे का घनत्व, यहाँ तांबे का घनत्व दिया, देखिए क्या दिया जी, यानी कि दिया प्रयोग में तांबे का घनत्व कैसे दिया 8.92 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है 8.92 ग्राम सेंटीमीटर पावर क्यूब। अब देखिए इसमें देखिए, यानी कि हम जानते हैं एवोगाड्रो की संख्या, एवोगाड्रो यानी कि Na का मान कितना होता है जी, हम काले बता चुके हैं कि 6.022 गुना 10 पर पावर -23। ठीक है, अब देखिए +23 है। ठीक है, अब देखिए क्या रखें सूत्र से, हम काले जब यानी कि आयामों की गणना किए थे, कैसे के आयामों की गणना किए थे, उसमें हम सूत्र बताए थे। क्या सूत्र बताए थे, सूत्र बताए थे जेड गुना ए बट्टा ए पर पावर क्यू गुना एन ए। ठीक है, अब देखिए इसमें साथ तो मान निकाला होगा, जो मान ना निकाले उसको इधर करनी। हमको क्या निकालना जी, हमको निकालना है, हमको ज्ञान करना है परमाणु द्रव्यमान। क्या ज्ञान करना है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये होता है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान ए को हम क्या करेंगे, ये हम गुना दिख रहा है इधर, देखिए ये जो इधर को है इधर हम बराबर इधर लाएंगे, और डी का चिन्ह दिख रहा है इधर यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना में ना इधर आए तो यानी कि भागा में जाए, भागा देखिए भागा तो है ना, लेकिन इधर बराबर के इधर किए, ए को हम इधर किए और डी को इधर किए। ठीक है, अब देखिए डी गुना ए पर पावर क्यू है, ए पर पावर क्यू है, फिर गुना एन ए लिख दिए। अब देखिए इसमें ऊपर में कहते हैं जेड, मतलब ध्यान से समझिएगा आप लोग कि इसमें देखिए उल्टा हम कैसे किए। आप लोग समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बढ़िया से समझा रहे। जैसे यहाँ क्या दिया जेड गुना ए दिया है ना, अब ए को जो है बराबर क्या हम इधर आए, इधर लाए तो क्या हो जाएगा, गुना में जाए तो भागा में, देखिए इसको भागा में लाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा कि एक यानी कि एक इनका हो जाएगा ऊपर और एक ईटा नीचे। अब इसको पलट दिए, तो पलट देंगे तो इसको जो है ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखिए इसको अगर ए को ऊपर करते ए को नीचे करना पड़ेगा ना पड़ेगा। तो देखिए इसको जो दिख रहा है नीचे वाला इसको ऊपर करना पड़ेगा, उसी प्रकार इसको ऊपर कर दिए और ये को आणखी ऊपर कर दिए। ठीक है, और एक को नीचे कर दिए, इसलिए एक को दिख रहा है। अब देखिए कोई आ रहा लेते हैं, अब जो डी है डी का डी गुना ए पर पावर क्यू है और एन ए। ठीक है, एन ए बटा जेड। अब देखिए इसका हम इसको परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ये का देखिए ये का जो है ए का यानी कि ये बराबर यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर जो है डी का मान दिया, डी का मान कितने दिया, डी का मान दिया यानी कि घनत्व कितने दिया 8.992। देखिए वही लिखे 8.92। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें क्या है कि ए पर पावर क्यू यानी कि ए का मान क्या, किनारों की इकाई का मान कितने 3.608 गुना 10 पर पावर 8 सेंटीमीटर, वही रख दी। अब देखिए इस पर पावर क्यू है ना, है कि नहीं, यानी कि इस पर जो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यानी कि इसका जो पावर क्यू कहाँ दिख रहा है, देखिए पावर क्यू है ना, इसलिए पावर क्यू कर दिए। ठीक है, अब फिर देखिए जब गुना है गुना दे दिए, फिर यहाँ जो एन एक मान है, एन एक मान कितने दिया, एन एक मान दिया 6.022 गुना 10 पर पावर 23, वह देखिए -23। ठीक है, -23 लिख देंगे। अब -23 होगा, कितने होगा -23। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, रुक जाओ। यहाँ कितने होगा
-23, ठीक है। पहला चल रहा है, क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। फिर देखिए, फिर यहाँ अपना लिख दिए। अब क्या कहेंगे, जेड का मान कहते निकाल लें, 4 4 है कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान कितना है 4, अंक परमाणु की संख्या कहते हैं 4, तो वही 4 नीचे लगेगी। अब 4 से इसको काट दिए 8.92 को, क्या बराबर, तो 4 1 4, 4 2 8, फिर यहाँ 4 2 8, एक बच गया, 4 3 12, तो देखिए 2.23 बार में काट दिए 8 9 2 को, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, जब काट दिए तो यहाँ देखिए कहते बचे 2.23 गुना, फिर यहाँ देखिए इसको गुना किए तो 3 गुना 3 के जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 है कि नहीं। अब देखिए इसमें सब गुना करने के बाद हमको यहाँ 47 प्राप्त हुआ, कितने सबको गुना करने के बाद हमको 47 प्राप्त हुआ, और 10 पर पावर कितना 8 दिया 24, 24 हो गया। अब फिर देखिए जब 24 प्राप्त हुआ तो इसको लिख दिए, आगे इस माइनस में लिख दिए, फिर गुना कहते हैं 6.022 गुना 10 पर पावर 23, फिर इसको जो है से यहाँ गुना कहते हैं 631 गुना 10 पर पावर 1, यानी कि 24 10 पर पावर 1 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है इसको पूरा घटाने के बाद 10 पर यानी कि 10 पर पावर 24 में 10 पर पावर प्लस 23 चल गया, तो कितने बचा जी 10 पर पावर प्लस 23 चल गया, कितने बचा, इसमें यार प्लस 23 जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में था प्लस था, ठीक है, कंफ्यूज हो गया। देखिए 10 पर पावर जो 23 था, यानी कि उसमें 10 पर पावर -1 चल गया, कहते बचा नहीं 10 पर पावर 24 चल गया, तो उसमें जो है 10 पर पावर -1 बचा। देखिए कंफ्यूज हो गया आप लोग, ठीक है। तो कंफ्यूज होने के बाद में इसमें ध्यान से समझना है कि 10 पर पावर -24 में 10 पर पावर प्लस 23 चल जाएगा, तो कितना बचेगा 10 पर पावर -1 कैसे बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान के 6 पर 631 गुना 10 पर पावर -1, ठीक है। देखिए -1 इधर नीचे आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 10 से भगा 631 में, आगे 63.1 आंसर आ गया किसका, तो परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है। इतना बढ़िया से समझ में। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं जो है संरचना के आधार पर आयनिक क्रिस्टल के प्रकार। देखिए पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे संरचना के आधार पर जो आयनिक क्रिस्टल है उसके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार से। इसको बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल और दूसरा को बोलते हैं अनादर्श क्रिस्टल, जिसको बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल, और दूसरा को बोलते हैं नॉन आइडियल क्रिस्टल। देखिए आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो वह क्रिस्टल जिसकी क्या लिखेंगे, वह क्रिस्टल जिनमें कोई दोष नहीं पाया जाता है उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये प्लस बी माइनस, फिर ये प्लस है, यानी कि इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता। देखिए फिर ये प्लस है, फिर बी माइनस, फिर ये प्लस है, फिर बी माइनस, इसी प्रकार से चलता गया, यानी कि इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, वह क्रिस्टल जिनमें कोई दोष नहीं पाया जाता है उसे आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। या फिर हम लोग इससे देखिए आदर्श क्रिस्टल इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कणों का त्रिविम में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे यानी कि आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहे कि वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण यानी कि जिसका क्रिस्टल जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, यानी कि इसमें जो दिख रहा है क्रिस्टल इसमें कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम चल रहा है, ए प्लस फिर बी माइनस, फिर ए प्लस फिर बी माइनस, ठीक है। तो सेम टू सेम चलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही लिखें कि वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कणों का त्रिविम में यानी कि 3D स्ट्रक्चर में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। कोई परिवर्तन देखने को नहीं होता तो क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल, ठीक है। अब फिर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सभी आदर्श क्रिस्टल काल्पनिक वे अवास्तविक है, यानी कि जब से आदर्श क्रिस्टल पूछेगा क्वेश्चन में कि सभी आदर्श क्रिस्टल क्या है, क्वेश्चन में दे देगा एन और में, यानी कि वास्तविक क्रिस्टल, यानी कि काल्पनिक और अवास्तविक क्रिस्टल, तो काल्पनिक और अवास्तविक क्रिस्टल, ठीक, याद रखना है। फिर देखिए यानी कि 0 डिग्री केल्विन ताप पर आदर्श क्रिस्टल संभव है। देखिए आदर्श क्रिस्टल सब जगह संभव नहीं है, कहाँ संभव होता है, तो 0 डिग्री केल्विन ताप पर जो है आदर्श क्रिस्टल संभव होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही रहने, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं जरूर से जरूर बताइएगा, और आज की क्लास में यहीं बंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और जो बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। आज को क्लास में